गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज़ 441 मीटर स्क्वायर। इसमें हमें जो है वो स्क्वायर की साइड बतानी है जिसका जो एरिया है वो कितना है 441 मीटर स्क्वायर। जैसा कि आप पिछली क्लासेस से जानते हो कि स्क्वायर क्या होता है, जिसमें सभी साइड्स और सभी एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो क्योंकि हमें लेंथ ऑफ द साइड बतानी है तो इसलिए हम जो है वो पहले इसको मान लेंगे कि इसकी जो लेंथ है वो x है। तो हम लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x मीटर। क्योंकि यहाँ पे हमें एरिया मीटर स्क्वायर में गिवन है इसलिए हम जो इसकी लेंथ है उसको भी मीटर में मान लेंगे, ठीक है। और हम लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो यहाँ पे हमारा जो एरिया वो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारी साइड जो है वो x है तो हम यहाँ लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई x। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा x स्क्वायर। और हमें गिवन एरिया क्या है 441। तो हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि ये भी एरिया का फॉर्मूला होता है और ये भी हमारा एरिया है इसलिए हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 441। अब यहाँ पे जो है हमारा स्क्वायर है और यहाँ पे हमारा 441 है। तो मुझे जो है वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। तो इस स्क्वायर को जो है वो कैंसिल करने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और उनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसलिए हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 441 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में हमारा बचेगा x। और 441 का स्क्वायर रूट जो है वो हम डिवीज़न मेथड से भी निकाल सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं। दोनों में से आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हो। यहाँ पे जो है वो मैं डिवीज़न मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालूंगी। 441 जैसे पेयर्स बना के हम करते हैं, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे कैंसिल करके मतलब सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 2 + 2 4 होते हैं। और ये नेक्स्ट पेयर हमारा नीचे आ जाएगा 41। अब क्योंकि मुझे 41 चाहिए इसलिए यहाँ पे भी मैं 1 लिखूँगी और यहाँ पे भी 1। तो यहाँ पे हमारा जो स्क्वायर रूट निकल के आया वो आया 21। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, x इज इक्वल टू 21 मीटर। लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा देयरफॉर लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 21 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम जो है वो इसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला है वैसे ही हम पहले इसका डायग्राम बना लेंगे कि क्या बोला है, राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। राइट का मतलब होता है 90 डिग्री। तो हम जो है वो अपनी राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे सबसे पहले। और इसमें हमें क्या बोला है, इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। तो क्योंकि हमने ये वाला एंगल 90 डिग्री बनाया है तो इसको हम जो है वो एंगल बी बोलेंगे और इसका नाम हम लिख देंगे ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे बोला है ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ ए बी है वो हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर और जो साइड बी से गिवन है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। ये वाली साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर। तो हमें जो है वो इस ए सी की लेंथ बतानी है, ठीक है। तो जैसे कि आपने 7th क्लास में भी पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा है, जो कि सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही एप्लीकेबल होती है। तो उसी का यूज़ करते हुए हम जो है वो अभी
AC की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमें गिवन होता है, सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। गिवन AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और हमें AC निकालना है। ठीक है, AC हमें जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, जिनको याद नहीं रहा है उनके लिए मैं दोबारा से बता देती हूँ। ये जो हमारा 90 डिग्री जो होता है, इसकी जो बिल्कुल सामने वाली साइड होती है, यानी कि ये वाली सबसे बड़ी वाली जो साइड होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। जिस पे 90 डिग्री बनता है वो हमारा बेस होता है और इस लाइन को जो ऊपर की तरफ है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है? साइड AC। तो हाइपोटेन्यूज की जगह हम लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारा कितना है 6 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है हमारा यहाँ पे 8, तो हम लिखेंगे 8 स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम जो है वो AC की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम इसकी जगह AC ही रहने देंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 6 जा 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 जा 64। तो अब हम इसको सोल्व करते जाएंगे तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा हमारा 100। तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, यहाँ पे जो है वो स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो फिर से हम वही करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो उससे क्या होगा हमारा, या ये वाला स्क्वायर हट जाएगा। तो हम यहाँ पे लेंगे स्क्वायर रूट AC स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा AC और जो है 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, क्योंकि 10 को हम क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है, क्योंकि 10 10 100 होते हैं, इसलिए 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो AC इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इस बार हमें जो सारी वैल्यूज़ गिवन थी वो सेंटीमीटर में ही थी। तो यही हमारा आंसर आ गया, AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम जो है वो इसका अब B पार्ट करेंगे। B पार्ट में हमें गिवन है इफ़ AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड AB। तो इसमें भी हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ठीक है, A, B और C, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले से गिवन है कि एंगल B हमारा 90 डिग्री होता है। तो AC हमारा इस बार AC साइड की लेंथ हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर और जो ये वाली साइड BC है वो दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि AB जो है वो कितनी होगी। तो इसमें भी सेम हम पहले सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, गिवन AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमें AB जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम फिर से वही लिखेंगे, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इस बार हमारा हाइपोटेन्यूज जो है वो पहले से गिवन है, सबसे बड़ी वाली साइड कितनी दी हुई है 13 सेंटीमीटर। तो इसकी जगह पहले हम लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारा जो है वो कितना है AB, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसकी जगह हम AB रहने देंगे, AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो है वो हमारा क्या है BC स्क्वायर। तो AC की जगह हम लिख देंगे 13 स्क्वायर और AB क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है तो उसकी जगह AB रहने देंगे, प्लस BC जो है वो हमें 5 गिवन है तो 5 स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर, 13 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा
69 और यहाँ पे आ जाएगा AB स्क्वायर और 5 5 सा 25। अब जो है नंबर्स को एक तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे 169, यहाँ पे राइट हैंड साइड में प्लस का 25 है तो लेफ्ट हैंड साइड में वो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 5 4 और 16 में से 2 गए तो हमारे आ जाएगा 14। तो 14 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 144, क्योंकि इस बार भी हमें AB चाहिए, AB स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 144। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा AB इज इक्वल टू, अब 144 जो है वो इसका वैसे तो 12 होता है, पर मैं आपको एक बार निकाल के दिखा देती हूँ कैसे आप निकाल सकते हो 144। ठीक है, तो सबसे पहले वैसे ही बार्स लगाएंगे और यहाँ पे हम 1 से करेंगे, 1 1 सा 1, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ये आ जाएगा 44 और 1 + 1 2। अब हमें 44 चाहिए तो हम जो है वो 22 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 44। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे और हमारा जो है वो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट जो है वो 12 होता है। तो हमारा AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर जो है वो आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।